साथ निभाना साथिया। कैसा लगा आपको? बस हमने देख लिया आपके डिजाइनर कपड़े। ठीक है, आप लोग जाइए। ये है मेरे डिजाइन्स, अब आप इनमें से पसंद कर लीजिए। कैसे लगे मेरे कपड़े? ચણિયાચોળી તો સાચે જ બહુ સરસ છે, પણ તેજસભાઈ इसकी कीमत कितनी होगी? डोंट वरी मैम, मोदीज के लिए उनकी हैसियत से कम बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। वैसे तो इनकी स्टार्टिंग रेंज 40,000 है। भाई साहब इसे पकड़िए। एक बात आपसे स्पष्ट कहूंगी, देखिए ये सारे कपड़े नवरात्रि के वक्त ही काम में आएंगे, उसके बाद तो वैसे ही पड़े रहेंगे, तो इस लिहाज से इनकी कीमत ज्यादा है। मैम एक बार तो ट्राई करके देखिए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको एक बार पहनने के बाद दूसरे से बिल्कुल अलग लगेगा। जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब भी मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। वाह, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। $50,000? ये बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप पहनेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। वैसे आप इसकी थोड़ी सी कीमत कम तो करेंगे ना प्लीज? सॉरी मैम, कीमत हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप चाहो तो रेंट पर मैं आपको दे सकता हूँ। उसका रेंट 15,000। रेंट? हाँ ये अच्छा है, तो मैं ये ट्राई करती हूँ। वाह, मुझे तो तीनों ही पसंद है। इसमें से पहला कौन सा ट्राई करूं? वाह, चल पहले ये ट्राई करती हूँ। वाओ, ये तो सबसे खूबसूरत है, मैं तो यही लूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन कितने का है? 50,000? अच्छा, लेकिन मैं कैसे लूं? कोई बात नहीं, कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। हाँ, लेकिन मैं तो यही खरीदूंगी, इससे पहनकर मैं पंडाल में सबसे अलग लगूंगी। राशि, कागड़ी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे ठाकुर जी, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं? राशि, आज तूने अपने ही हाथों खुद का ही कांड कर लिया। भगवान, अगर मैं इसे उस डिजाइनर के पास ले गई तो वो तो मुझे जान से मार देगा। भगवान, क्या करूं? 50,000 इतने पैसे
पैसे कहाँ से आएंगे? और मेरे फटीचर पति के पास तो इसके किराए के पैसे भी नहीं होंगे। कहाँ से लाऊंगी? मैं क्या करूं? मम्मी से पूछती हूँ। ये कपड़े तो बदल लूं। हाँ बोल। हेलो मम्मी। मम्मी मुझ पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हैं? मम्मी मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे जरा खुली ने बात करने। ओ, अच्छा सुनिए, जिगर जी ने मुझे एक पैम्पलेट दिया था जिसपे एक डिजाइनर का नंबर था। उन्होंने ये कहा था कि नवरात्रि में मुझे जो चाहिए, लहंगा, साड़ी, जो कुछ भी, वो मैं अपनी पसंद का ले सकती हूँ। तो मैंने बस उस डिजाइनर को फोन किया और कुछ कपड़े मंगवाए थे। मम्मी मैं एक चनिया चोली ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी अनजाने में मुझसे वो चुन्नी फट गई। अरे जवा देने दिख रहा। मम्मी क्या आपको पता है वो चनिया चोली कितने रुपयों की है? पूरे 50,000। शो बोली तो 50,000। हाँ हेलो हेलो मम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू ये बता, तू तो ठीक है ना? अरे तुझे पता है जब तू स्कूल में थी तब तुझे भी नहीं पता था कि 50,000 में 5 शून्य आते हैं। मम्मी 5 नहीं होते, 4 होते हैं, 4। अरे हाँ जे पण होय मने शू। अरे तेरा वर ये रकम सुनेगा ना तो खुद ही जिगर पकड़ के बैठ जाएगा। मम्मी क्या आप भी कैसी बातें कर रही हैं? वो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मैं इस फटी हुई चुन्नी का क्या करूं? सोचवा दे, जब देखो तब कुछ उल्टा ही करती रहती। मम्मी जल्दी बताइए ना प्लीज। अबे सोचवा तो दे। करूं? हाँ एक काम कर, उठा के उस गंवार को दे दे। क्या? पर ऐसी चतुराई से कि वो ड्रेस फटने का इल्जाम उस गंवार पे आ जाए। अरे लेकिन ये कैसे होगा? हे मारा ठाकुर जी, तू इस प्रश्न के आगे कभी बढ़ेगी या नहीं? अरे इतना तो तू खुद सोच सकती है ना। एक काम कर, कुछ ऐसा कर कि वो गंवार उस ड्रेस को ट्राई करे और हाँ उसी समय ऐसा लगे कि ड्रेस फटी, यानी कि उस कॉपी की वजह से फटी। हाँ ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अब जय श्री कृष्ण। वो डिजाइनर तो नीचे खूंटा गाड़ के बैठा है, मैं उससे क्या कहूंगी? उसे मैं ये कह देती हूँ कि मैं अभी कपड़े भाड़े पे ले लूंगी। हाँ, और बाद में जो होगा देखा जाएगा।